हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं AMD के बारे में। नाउ बहुत सारे लोग होप करते हैं कि AMD जो है वो RTX 30 सीरीज जो तुम्हारी अभी आई है 3070, 3080, 3090, इनका जो है वो कुछ कंपटीशन जवाब निकालेगा। लोग AMD के बजट GPUs का वेट कर रहे हैं कि RDNA 2 बेस्ड जो कार्ड जाएंगे जो 30 सीरीज के कॉम्पीट करेंगे। वो ऑफकोर्स हमेशा से AMD जो है वो हमेशा से कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रखता है, हमेशा जो है वो सस्ते ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करता है। तो लोगों का हमेशा से उम्मीद है कि भाई जब 30 सीरीज आ गई है तो अब AMD भी रे ट्रेसिंग क्योंकि इस बार लाने वाला है, तो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि चीप में उनको ग्राफिक्स कार्ड मिलेंगे AMD की तरफ से। और कई लोग तो AMD के ग्राफिक्स कार्ड के लिए वेट कर रहे हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ कि आपको जो है वो AMD के ग्राफिक्स कार्ड का वेट क्यों नहीं करना चाहिए, और अनलेस आप AMD फैन बॉय हो, और क्यों NVIDIA ही स्टिल एक बेस्ट ऑप्शन आप लोगों के लिए रहने वाला है ना। के अंदर जो है वो मैं हर चीज एनालाइज करूंगा, प्राइस, परफॉर्मेंस, और दो मेजर रीजन है जिस वजह से मैं बोल रहा हूं कि AMD डेड हो चुका है। AMD में जो है वो आपको कॉम्पिटिटिव ग्राफिक्स कार्ड देखने को नहीं मिलने वाले, और उसके पीछे दो मेजर रीजन हैं, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन एक और चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो है बीच में जो तुम्हारी लीक्स निकल के आ रहे थे 3070 Ti करके भी कोई ग्राफिक्स कार्ड आएगा या फिर 3080 Ti करके भी आएगा, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सारी चीजें हम एनालाइज करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज हम लोग यहीं पे डीप डिस्कशन, पीसी हार्डवेयर रिलेटेड कंटेंट और बेंचमार्क एंड रिव्यूज हर चीज करते हैं। और तुम जो मैं बताने वाला हूं इसके बारे में अपना खुद का ओपिनियन भी जो है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं अपना ओपिनियन इसके अंदर बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा ही होगा, बट मैं अपना ओपिनियन इस वीडियो में बता रहा हूं। आप जो है अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अगर आपका ओपिनियन जो है वेरी करता है मेरे ओपिनियन से तो। और कमेंट सेक्शन में जाने से पहले डिस्क्रिप्शन का सेक्शन पड़ता है बीच में, मतलब तुम नीचे जब कमेंट सेक्शन में जाओगे तो डिस्क्रिप्शन का सेक्शन बीच में पड़ता है। वहां पे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करोगे तो वहां पे तुम्हें Amazon का लिंक मिलेगा, वहां से शॉपिंग करोगे तो उससे मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा, ताकि मैं आपके लिए कूल अमेजिंग वीडियोस ला सकता हूं। और अगर Amazon से आप शॉपिंग नहीं करना चाहते तो superclockpcs.in का वहां पे लिंक होगा। अमेजिंग वेबसाइट है, प्री बिल्ड पीसीज, कस्टम पीसीज। ईमेल करो उनको superclockpc@gmail.com पे, तुम्हारे लिए कस्टम पीसीज बनेंगे, कस्टम रिग्स बनेंगे कॉम्पिटिटिव प्राइस पे। वरना तुम विंडोज की खरीदना चाहते हो तो वहां से सबसे चीपेस्ट पे आप जो है विंडोज की जेन्युइन रिटेल की आप खरीद सकते हो। नाउ बात करते हैं AMD क्यों कॉम्पिटिटिव नहीं है। फर्स्ट रीजन जो आने वाला है मेरी तरफ से, पहला चीज तो परफॉर्मेंस की बात करते हैं, उसके बाद जो है मैं और मेन चीजों के ऊपर आऊंगा। सबसे पहली परफॉर्मेंस। नाउ अभी जो है वो RDNA 2 एक कंप्लीट नया आर्किटेक्चर होने वाला है RDNA से, क्योंकि RDNA के अंदर तुम्हें पता है कि बिट्स ऑफ GCN स्टिल था उसके अंदर, लेकिन RDNA 2 के अंदर ऐसा नहीं होने वाला। वो GCN पूरा खत्म कर देगा। तुम्हारा RDNA 2 स्टिल 7 नैनोमीटर पे होगा, जो कि NVIDIA से एडवांस नोड है। NVIDIA सैमसंग की 8 नैनोमीटर यूज कर रहा है। हालांकि NVIDIA को सस्ता पड़ता है इसलिए NVIDIA उस तरफ गया है। TSMC थोड़ा एक्सपेंसिव है, एंड TSMC AMD ने पूरा रिजर्व करके रखा हुआ है। नॉट AMD बट एप्पल एंड बहुत सारी और कंपनीज भी हैं, बट स्टिल मैंने जितने रिसर्च करिए उस हिसाब से TSMC के नोड स्टिल थोड़ी सी एडवांस है सैमसंग के 8 नैनोमीटर से, प्लस ज़्यादा यील्ड्स, उसकी यील्ड्स जो है वो अच्छी है ना। ये तो हो गया नोड एडवांटेज AMD के पास, लेकिन AMD के पास परफॉर्मेंस एडवांटेज नहीं है। अगर AMD स्टिल अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के आता है तो लीक्स निकल के आ रहे हैं। अभी तो जो है वो एक लीक निकल के आएगी फोर्टनाइट में, जो है वो कुछ एक स्ट्रीमर्स ने नोट किया कि AMD का कुछ लिखा हुआ था कि कुछ पावरफुल आ रहा है समथिंग। फोर्टनाइट के अंदर जो है वो एक ईस्टर एग था, बट अगेन उसका कोई वो नहीं आया, ऑफिशियल मतलब आंसर्स नहीं आया, और उससे कुछ पता नहीं चलता कि वो कितना पावरफुल होगा। प्लस AMD का जो कार्ड है वो एटलीस्ट AMD ने, अगर AMD को compete करना है तो वो 2080 Ti से तो पावरफुल होगा, क्योंकि अगर AMD एक पावरफुल ग्राफिक कार्ड बना रहा है, AMD जानता है कि NVIDIA 30 सीरीज निकालेगा, और 30 सीरीज 2080 Ti से तो ऑफकोर्स पावरफुल होगी। ऑब्वियस सी बात है, ये तो कोई भी समझ जाएगा, बच्चा भी। तो इतना तुम समझ सकते हो कि अगर AMD को हाई एंड ग्राफिक कार्ड मार्केट में एंटर करना है तो उन्हें 2080 Ti को बीट करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम लीक, स्पेकुलेशन और तुम कॉन्सोल्स को फॉलो करते हो, तो क्योंकि कॉन्सोल्स के अंदर स्टिल ये चीज यूज हो रही है, कॉन्सोल के अंदर अभी जो तुम्हें RDNA 2 मिलने वाला है वो कंसोल्स के अंदर है, तो तुम उनको थोड़ा देखोगे, उनके अंदर कितने कंप्यूट यूनिट्स हैं, कितनी एफिशिएंसी है, कितना पावर ड्रॉ है, क्या है, तुम उस चीज को पूरा एनालाइज करोगे। और AMD के अंदर तुम्हें कितने कंप्यूट यूनिट्स मिलने वाले हैं, बिग नावी के अंदर तुम उनको पूरा एनालाइज करोगे, और उससे तुम्हें कितनी एक्चुअल परफॉर्मेंस मिलने वाली है, तुम 5700 XT से कंपेयर करोगे तो तुम्हें रिलेटिवली परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी 3070 से 3080 के बीच में। तुम्हें 3090 वाली परफॉर्मेंस नहीं मिलने वाली। 3080 से थोड़ा सा हो सकता है ऊपर परफॉर्म कर दे, हो सकता है AMD ऐसा कार्ड निकाले जो 3080 को भी बीट कर दे, जो अभी के लिए फ्लैगशिप कार्ड है। अभी के लिए फ्लैगशिप कार्ड जो है वो 3080 है, 3090 फ्लैगशिप नहीं है, 3090 हाई एंड कंज्यूमर कार्ड है। 3090 जो है वो टाइटन की जगह पे आया, तो वो प्रोस्यूमर कार्ड है, वो कंज्यूमर कार्ड नहीं है, प्रोस्यूमर। तुम ले सकते हो 3090, बट टॉप एंड जो है, देखो हमेशा से टॉप एंड 2080 Ti रहा है, लेकिन टाइटन RTX भी था। टाइटन RTX प्रोज्यूमर कार्ड था, लेने को तुम टाइटन भी ले सकते हो। तो वही चीज़ है अभी के लिए। अभी 3080 हाई एंड है, 3080 Ti जैसा कोई कार्ड एग्जिस्ट नहीं करता। मैंने NVIDIA से बात करी तो NVIDIA ने बोला कि अभी के लिए हम जो है वो कोई TI नहीं निकालने वाले, वो कोई 3070 Ti नहीं निकालने वाले, वो कोई 3080 Ti नहीं निकालने वाले। लेकिन तुमने लीक्स देखे होंगे लेनोवो की तरफ से आ रही है कि 3070 Ti है।
अब 3070 Ti वो जो लीक्स है वो जरूरी नहीं है कि वो हमारा कंज्यूमर लेवल पे आएगा। तुम्हें पता है लेनोवो कोई ग्राफिक कार्ड नहीं बनाता Asus MSI की तरह, ठीक है। अगर ये Asus MSI Zotac इनकी तरफ से लीक आता तो मैं मानता कि हाँ 3070 जैसे एग्जिस्ट करता है, बट लेनोवो की तरफ से आ रहा है। हो सकता है 3070 एग्जिस्ट करता हो सकता है एग्जिस्ट ना करता हो सकता है वो सिर्फ OEMs के लिए एग्जिस्ट करता हो, लाइक HP, डेल, लेनोवो, इस टाइप के जो तुम्हारे पार्टनर्स हैं, जो तुम्हारे OEMs हैं, ठीक है, ये जो अपने प्री बिल्ड पीसीज बेचेंगे, इनके लिए क्या पता वो 3070 कार्ड हो। बिकॉज आप जानते हो कि लैपटॉप्स के लिए 1650 Ti जैसा कार्ड भी आता है, लेकिन तुम्हें डेस्कटॉप के अंदर कभी मिलेगा नहीं 1650 Ti, तुम्हें 1650 मिलेगा, तुम्हें 1650 सुपर मिलेगा। अगर तुम 10 सीरीज में जाओगे यानी पास्कल में, तो वहां पे 1065 GB जैसा कार्ड भी था, ठीक है। वो था सिर्फ चाइना स्पेसिफिक। तुम्हें 1060 के 3 GB, 6 GB और भी कई वेरिएंट्स जो है वो अलग अलग देखने को मिलते थे। तो कई कार्ड ऐसे होते हैं जो कंपनी जो है वो OEM स्पेसिफिक बनाती है। इवन ये सेम चीज जो है वो AMD भी कर चुका है। AMD भी RX 560X या इस टाइप से जो वो कार्ड जो है वो लॉन्च कर चुका है, जो कि OEM ओनली है। तो जरूरी नहीं है कि वो 3070 Ti तुम्हारा डेस्कटॉप में आए। नाउ हो सकता है AMD ऐसा कार्ड निकाले जो 3080 से थोड़ा सा पावरफुल हो, तब हो सकता है एनवीडिया क्या पता निकाल दे 3080 Ti। एनवीडिया है, भरोसा मत करना, हो सकता है 3080 सुपर नाम से निकाले, नाम कुछ भी हो सकता है, Ti भी हो सकता है, सुपर भी हो सकता है, तब निकाल ले। लेकिन तब तक एनवीडिया ऐसे ही फालतू में कोई चीज़ नहीं निकालने वाला। और अगर तुम एनवीडिया की प्राइसिंग भी देखोगे, एक कार्ड अभी जो लॉन्च हुआ है 3070 वो है 52,000 के आसपास, दूसरा 70 और तीसरा सीधा 1,50,000। तो गैप बहुत है उनके बीच में। तुम चाहो तो उनके बीच में दो कार्ड फिट कर सकते हो आराम से, 10-10 हज़ार के गैप में, या ऐसे ही तुम आराम से फिट कर सकते हो। तो एनवीडिया ने हेडरूम रखा हुआ है कि AMD अगर कुछ निकालेगा तो हम जो है वो सुपर या Ti में भी वो लोग निकालें, में भी ना निकालें। अब एक और चीज यहां पे निकल के आती है। पहली बात तो AMD 3090 से compete नहीं करने वाला। AMD बहुत मुश्किल, बहुत हद हो जाएगी अगर AMD ने 3090 का कोई कॉम्पिटिटर निकाला। मुश्किल से वो 3080 के पास का कुछ कार्ड निकालेंगे। और जो लीक्स हैं, इंटरनल सोर्सेज है, वहां से तो पता चल रहा है कि AMD जो है वो 3080 को भी बीट नहीं कर पाएगा, वो 3080 से थोड़ा लो यानी नीचे ही रहेगा। अगेन ये लीक्स हैं, हो सकता है AMD बहुत नए आर्किटेक्चर में कुछ इनक्रेडिबल चीज कर दे। खुशी होगी मुझे भी देख के कि हाँ भाई AMD ने बहुत तगड़ी कुछ चीज कर दी और वो जो है वो 3080 को भी बीट कर रहा है, हो सकता है। लेकिन लीक्स के अनुसार यही है। पहली बात तो AMD जो है वो HBM वगैरह यूज करने वाला है मेरे ख्याल से, जहां तक अपना तुम्हारा नई सीरीज आने वाली है 6800 XT, 6900 XT नाम के जो भी ग्राफिक कार्ड आएंगे, इनके अंदर AMD मे बी मोस्ट प्रोबेबली HBM यूज करेगा, या फिर HBM2E में भी यूज करे, HBM2 या फिर HBM2E में भी यूज करेगा, क्योंकि GDDR6X तो NVIDIA और माइक्रॉन की स्पेशल कोलैबोरेशन में है, तो वो लोग तो शायद GDDR6X यूज कर नहीं पाएंगे AMD, तो वो शायद HBM यूज करेंगे। नाउ मेरा पॉइंट क्या है? मेरा पॉइंट ये है कि अगर मान लो कंपीट कर भी लेता है AMD हाइपोथेटिकली पैरेलल यूनिवर्स में, कहीं पे एक चमत्कार होता है और AMD एक पैरेलल यूनिवर्स में 3090 के बराबर का पावरफुल कार्ड बना लेता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम 10 और निकल के आती है। ठीक है, AMD का कार्ड जो है वो NVIDIA के 3090 के जितना पावरफुल है, बट तुम इतिहास गवाह है, तुम कोई भी ग्राफिक कार्ड का लॉन्च देख लो, AMD ने आज तक अपनी हिस्ट्री में जितने भी ग्राफिक कार्ड लॉन्च करे ना, आज से 10 साल पुराने तक तुम देख लो, कभी भी उनके पहले दिन जिस दिन लॉन्च होता है उस दिन उनके परफेक्ट ड्राइवर कभी लॉन्च नहीं होते। जब लॉन्च हो जाता है उसके 4-5 महीने बाद तुम्हें जो है वो परफेक्ट ड्राइवर मिलेंगे, जिनके जो है वो परफॉर्मेंस तुम्हारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लगभग 20 से 30% परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट होने वाले ड्राइवर्स भी ऐसी ऐसी जगहों पे लॉन्च हुए कि मतलब जिसमें तुम्हें जो है वो कुछ सिनेरियोज में 20 से 30% तक परफॉर्मेंस बढ़ी है, मतलब हद से ज़्यादा। और ये एक बार का नहीं है, ये हमेशा का है। दूसरी बात, AMD में जो सीन होता है वो होता है अवेलेबिलिटी का, मतलब हमेशा जो पार्टनर कार्ड्स होते हैं वो लेट आते हैं। तीसरी चीज, ना केवल ड्राइवर के इश्यूज होते हैं, ड्राइवर अच्छे तो बाद में आते हैं, पर प्लस ड्राइवर के अंदर बग्स अलग से होते हैं। इवन अभी 5700 XT में तुमने पूरे यूट्यूबर कम्युनिटी में तुमने पूरी वीडियोस देखी होंगी डेडिकेटेड, जिसमें AMD के ड्राइवर्स को लेके कंप्लेंट्स थी कि AMD में जो है वो स्टेबल ड्राइवर्स नहीं है। AMD डेस्कटॉप मार्केट में compete कर रहा है। Ryzen जो है वो इनक्रेडिबल चिप है, Ryzen जो है वो बीट करता है, ऑब्लिटरेट कर देता है कोई भी तुम इंटेल का CPU अभी के लिए तुम कंपटीशन में उतारोगे प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो। बट जब GPU मार्केट की बात आती है, जब रेडियन टेक्नोलॉजी ग्रुप की आती है, उनके GPU डिवीजन की, तो वो सेपरेट है। जहां तक मुझे पहले की इंफॉर्मेशन पता है ना, जब मैंने इस चीज के ऊपर रिसर्च करी थी, जब मैंने AMD से बात करी थी, तो उस वक्त पे उनका जो है वो रेडियन टेक्नोलॉजीज ग्रुप अलग था, उनका CPU डिवीजन अलग था, उनका जो तुम्हारा सर्वर डिवीजन है एपिक वाला वो अलग था। I mean, अगर AMD के CPU डिवीजन को कोई प्रॉफिट हो रहा है तो वो चीज CPU डिवीजन में ही इन्वेस्ट होगी। उनके सब कुछ डिविजन अलग अलग बंटे हुए थे। CPU में उनको प्रॉफिट हो रहा है, यानी Ryzen CPU बेची उनको प्रॉफिट हो रहा है, तो वो उस पैसे को ग्राफिक्स कार्ड में इन्वेस्ट नहीं करने वाले, रेडियन टेक्नोलॉजीज ग्रुप वाले डिवीजन में वो उसको इन्वेस्ट नहीं करने वाले। साथ ही साथ तो तुम ये होप
होप लगाना छोड़ दो कि AMD ने जितनी भी सक्सेस राइजन सीरीज को बेच के कमाई है उस पैसे को वो ग्राफिक डिवीजन में इन्वेस्ट करेंगे और उससे जो है वो अच्छे कार्ड्स बनाएंगे, ऐसा सोच दो, ऐसा छोड़ दो ना। हो सकता है अब जाके उनका जो है वो डिपार्टमेंट जो है वो पूरा चेंज हो गया हो और कैसे उनके डिपार्टमेंट्स वर्क करते हैं वो चेंज हो गया हो, क्योंकि मैंने इस चीज़ के बारे में बहुत पहले रिसर्च करी थी, तो ये पहले की बात है। बट स्टिल तुम एक पल के लिए बगी ड्राइवर्स के साथ जो है वो AMD के कार्ड ले लेते हो बिकॉज वो सस्ते हैं, क्योंकि AMD जो है वो सस्ते कार्ड बनाएगा एनवीडिया के रिलेटिवली। तो एक पल के लिए मान लेते हैं कि AMD तुम्हें सस्ते में कार्ड दे रहा है, तुम्हें 1,50,000 का 3090 मिलता है एनवीडिया का, AMD तुम्हें 1,30,000 में दे रहा है, तुम्हारे 20,000 बच रहे हैं और तुम 20,000 बचाने के चक्कर में जो है वो क्या करते हो, तुम सोचते हो कि चलो कोई बात नहीं, बीच में PC एक दो बार क्रैश होगा, आप झेल लेंगे, तुम बगी ड्राइवर संभाल लेते हो। लेकिन एनवीडिया तुमको पूरा स्वीट दे रहा है। अगर तुम गेमर हो तो तुम चाहोगे कि तुम्हें लो लेटेंसी मिले। अगर तुम काउंटर स्ट्राइक या फिर तुम कोई भी FPS गेम खेलते हो, तुम कोई भी शूटिंग कॉम्पिटिटिव गेम खेलते हो, तो तुम चाहोगे कि तुम्हारा मिनिमम लैग हो, तुम्हारी लेटेंसी लो से लो हो। तो एनवीडिया ने जो भी अपना ये कुछ बीच में अपनी एक टेक्नोलॉजी बताई थी जिसके अंदर उनकी जो है वो तुम जो है वो तुम्हारा जो लेटेंसी है, मतलब तुम्हारा माउस का क्लिक जब तुम करोगे और जो तुम्हें स्क्रीन में तुम्हारी गोली चलता है, जो तुम्हें फ्लैश दिखाई देगा गन का, उसके बीच में जो तुम्हारा सिस्टम लेटेंसी है वो एनवीडिया रिड्यूस करना चाह रहा है। उनकी जो नई टेक्नोलॉजी है, तुम 360 हर्ट्ज का अगर मॉनिटर लोगे, अगर तुम कुछ स्पेशल कंपनीज की तरफ से कुछ माउस आने वाले हैं लाइक Asus, Logitech और स्टील सीरीज, अगर तुम उस हार्डवेयर को बाय करते हो तो तुम इवन मेजर कर पाओगे कि तुम्हारा सिस्टम लेटेंसी कितनी है, तुम्हारी डिवाइस लेटेंसी कितनी है, जो कि FPS प्लेयर्स के लिए, जो कि कॉम्पिटिटिवली खेलते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। अब आते हैं, क्योंकि हर कोई FPS कॉम्पिटिटिव होता नहीं, कुछ लोग हमारी तरह कैजुअल नॉर्मल प्लेयर्स भी होते हैं, नॉर्मल गेमर्स भी होते हैं। तो नॉर्मल गेमर्स के लिए क्या है, तो नॉर्मल गेमर्स के लिए भैया तुम जो है वो क्या कर सकते हो, उसके अंदर तुम्हें RTX वॉइस जैसे फीचर मिलते हैं। मतलब कि तुम गेम के अंदर अपने दोस्तों से बात करते हो, तुम वैलोरेंट खेल रहे हो, तुम CSGO खेल रहे हो, तुम डिस्कॉर्ड पे चैट कर रहे हो, तुम कहीं पे अपने दोस्तों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो टीम के अंदर, तो तुम जो है वो बिना नॉइस के बात कर सकते हो। तुम्हारे पेरेंट्स पीछे से कुछ बोल रहे हैं, तुम्हें उसकी हल्ला नहीं आएगा, तुम्हारे बर्तन गिर रहे हैं, कुछ वो हो रहा है, तुम्हारे पड़ोसी जो है वो गाड़ी निकाल के जा रहे हैं, तुम्हारे घर के बगल में जो है वो मेन रोड जाती है, वहाँ पे से ट्रैफिक आ रहा है, ऑटो वाला जो है वो हल्ला कर रहा है, हॉर्न मार रहा है, कुछ सुनाई नहीं देगा। ठीक है, ये भी एक प्लस पॉइंट है एनवीडिया लेने का। तीसरी चीज, तुम स्ट्रीमर हो तो फिर अब एनवीडिया का ब्रॉडकास्ट के अंदर तुम्हें वो जो स्पेशल फीचर मिले कि तुम जो है वेबकैम जो है वो तुम्हारा अपने आप सब्जेक्ट पे फोकस करेगा और तुम जो है वो अपना बैकग्राउंड हटा सकते हो। सो अगर तुम एक जॉइंट फैमिली में रहते हो या फिर तुम्हारा एक छोटा सा कमरा है जो कि बहुत मेसी है, तुम्हें जो है ग्रीन स्क्रीन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें अपना पीछे का जो मेसी सा रूम है, मतलब चद्दर वद्दर बिस्तर कुछ भी पड़ा हुआ है, तुम्हें वो दिखाने की जरूरत नहीं, बिकॉज कैमरा यानी AI जो तुम्हारा वेबकैम है उसमें जो है तुम्हारा बैकग्राउंड अपने आप रिमूव हो जाएगा एनवीडिया के टेक्नोलॉजी से। ये कुछ छोटे छोटे फीचर्स हैं जो कि लोगों को और झुका देते हैं एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड लेने की तरफ। ना केवल इतना, ठीक है, हमने गेमर्स की बात कर ली, FPS प्लेयर्स की बात कर ली, स्ट्रीमर्स की बात कर ली। मान लो तुम VFX आर्टिस्ट या फिर कुछ और इस तरीके के इंडस्ट्री के अंदर काम करते हो, एनिमेशन का काम है तुम्हारा, VFX आर्टिस्ट हो तुम, देन तुम्हारे लिए एनवीडिया ने मशीनिमा करके उन्होंने कुछ अलग से निकाला है जिसके अंदर तुम जो है वो अलग से तुम रियलिस्टिक लाइटिंग के अंदर एनिमेशन या फिर एनिमेटेड कैरेक्टर्स और यहाँ वहाँ से तुम जो है वो पूरा एनवायरनमेंट उठा सकते हो। तुम जो है वो पाथ ट्रेस्ड एकदम जो है वो एक्चुअल रियलिस्टिक लाइटिंग उसके अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हो। तुम्हें 10 तरीके के फीचर्स एनवीडिया ने दिए हैं उस ग्राफिक्स कार्ड के अंदर, और इन फीचर्स को बनाने के लिए या डेवलप करने के लिए टाइम लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि AMD ऐसी चीज दे नहीं सकता, AMD हो सकता है RTX वॉइस जैसा कोई अल्टरनेटिव फीचर निकाल के आ जाए, बिकॉज Asus निकाल के आ गया, MSI ने निकाल लिया ऐसा फीचर, तो हो सकता है AMD भी निकाल ले RTX वॉइस जैसा फीचर। लेकिन वो जो मशीनिमा, ओमनीवर्स मशीनिमा करके कुछ नाम है उसका, मैं एग्जैक्ट नाम भूल गया, फिर तुम्हारा जो वो वेबकैम से पूरा बैकग्राउंड हटाने वाला जो फीचर हो गया, प्लस फिर अब RTX IO करके एनवीडिया ने निकाला है जो कि एक स्लैब है PS5 की SSD के ऊपर, जिसके अंदर तुम्हारी गेम लोडिंग स्क्रीन और जो तुम्हारे गेम एसेट्स हैं वो इंस्टेंटली लोड होंगे। ठीक है, वो बीच का जो उन्होंने बॉटलनेक है वो हटा दिया। तो वो सारी चीज़ें जो है वो AMD के लिए लाना एक तरीके से मुश्किल है अभी के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इम्पॉसिबल है, बट मुश्किल है। रे ट्रेसिंग दोनों के अंदर है, बट क्योंकि एनवीडिया दूसरी बार रे ट्रेसिंग ला रहा है, एनवीडिया ने जो है वो अभी 20 सीरीज के अंदर एक्सपेरिमेंट कर लिया रे ट्रेसिंग का। अब जो है उनके पास DLSS जैसी चीजें हैं, मतलब तुम DLSS प्लस रे ट्रेसिंग में हाई फ्रेम रेट में जो है वो गेम खेल सकते हो विद RTX ऑन। ठीक है, DLSS 2.0 उनका बहुत एडवांस है, AMD के पास DLSS जैसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, AMD बना सकता है DLSS जैसी चीजें, लेकिन उसके लिए उनको सुपर कंप्यूटर चाहिए होगा। AMD के पास अपनी कंपनी में अपना कोई पर्सनल सुपर कंप्यूटर नहीं है। दुनिया में ऐसे सुपर कंप्यूटर्स हैं जिनमें AMD के CPU लगे हुए हैं, बट AMD का खुद का कोई सुपर कंप्यूटर नहीं है। बट एनवीडिया के पास खुद का घर में सुपर कंप्यूटर पड़ा हुआ है।
मतलब उनके ऑफिसेज जो भी हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे उनका खुद का सुपर कंप्यूटर है, वो चाहे तो ऐसी उल्टी सीधी AI वाली कितनी भी टेक्नोलॉजीज बना सकते हैं। जो DLSS है तुम्हारा डीप लर्निंग सुपर सैम्पलिंग, उसके अंदर लो रेजोल्यूशन वाली फोटोज जो है उनको अपस्केल किया जाता है। तुम्हारा जो न्यूरल नेट है उसके अंदर जो है वो पूरा 16K की फुल फुटेज जो है वो फुल हाई रेजोल्यूशन फोटो जो है वो डाली जाती है फ्रेम्स, ताकि वो जो है वो कंपेयर हो, और फिर उसके बाद जो है वो स्केलिंग होती है, उस हिसाब से जो है तुम्हारा पूरा ट्रेन किया जाता है नेटवर्क को कि किस तरीके से तुम्हें जो है वो गेम्स को जो है वो अपस्केल करना है बिना क्वालिटी लूज किए। ठीक है, तो तुम्हारा जो गेम है वो चलेगा 720p पे, ठीक है, लेकिन तुमको वो अपस्केल कर देगा 2K पे या फिर 1080p पे या फिर 4K पे, ठीक है। और क्योंकि तुम 720p पे गेम को चला रहे हो विद रे ट्रेसिंग ऑन, तो तुम्हें फ्रेम रेट बहुत ज़्यादा मिलेंगे, तुम्हें FPS बहुत ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन क्योंकि DLSS ऑन है, तुमने 720 जो फुटेज है 720p उनको टेंसर कोर्स को यूज करके तुमने उसको बना दिया 2K का या फिर 1080p या 4K बना दिया तुमने उसको, तो तुम्हें क्वालिटी में भी लॉस नहीं मिलेगा, मतलब क्योंकि तुम्हें 4K में दिख रहा है, तुम्हें 2K में दिख रहा है, तुम्हें क्वालिटी में तो बिल्कुल लॉस नहीं मिलेगा। लेकिन क्योंकि ग्राफिक कार्ड ने उसको 720p में रेंडर करा है, तो ग्राफिक कार्ड को ज्यादा काम नहीं करना पड़ा, तो यानी तुम्हें FPS भी हाई मिलेंगे। AMD के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। AMD जो रे ट्रेसिंग लेके आएगा वो पहली बार लेके आ रहा है, तो वो NVIDIA जितनी पावरफुल मुझे नहीं लगता कि होगी उनकी रे ट्रेसिंग। सॉफ्टवेयर फीचर्स मैंने तुम्हें बता दिए कि NVIDIA के अंदर जो है वो तुम्हें ज़्यादा सॉफ्टवेयर फीचर्स मिलने वाले हैं, तो ये कुल मिला के जो चीज़ है ना वो इंक्लाइन कर देती है लोगों को NVIDIA के ग्राफिक्स कार्ड लेने की तरफ। तुम ले सकते हो AMD का ग्राफिक कार्ड अनलेस AMD बहुत ही ज़्यादा चीप में या फिर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ग्राफिक कार्ड ना निकाल ले, या दो चांसेस हैं, या तो AMD बहुत ज़्यादा चीप में ग्राफिक कार्ड निकाल ले, या AMD ऐसे ही सॉफ्टवेयर फीचर निकाल ले, या फिर AMD बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ग्राफिक कार्ड निकाल ले। अनलेस एंड अनटिल ये तीनों में से कोई एक चीज़ नहीं होती, NVIDIA तुम्हारे लिए एक परफेक्ट ऑल्टरनेटिव रहेगा। प्लस तुम्हें स्टेबल ड्राइवर्स मिलते हैं NVIDIA की तरफ से, जो कि बहुत बड़ा एक रीज़न है NVIDIA लेने का। तो तुम लोगों के क्या थॉट्स है, तुम लोगों के क्या ओपिनियन है, तुमको क्या लगता है क्या होने वाला है, और तुम लोग किस ग्राफिक कार्ड का वेट करो, कौन सा ग्राफिक कार्ड लेने वाले हो। डिस्क्रिप्शन में अमेजॉन का लिंक है, वहाँ से चैनल को सपोर्ट करने के लिए तुम लोग जो है शॉपिंग कर सकते हो। बाकी सुपर क्लॉक PC से विंडोज़ की खरीदो यार, तुम्हें मजा आ जाएगा। बाकी उम्मीद तुमको वीडियो पसंद आई होगी, और आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद, बाय, टेक केयर गाइस।